गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, भली चंगी हूँ। यहाँ ये देखिए वॉलपेपर मैंने मंगाया था। वही आज शनिवार है, सब लोग घर पे हैं तो फिर सब लोग लगाने में लग गए। ये देखिए लग गया, पर इतना थोड़ा सा बच गया और घट गया वॉलपेपर। अब मैं फिर से ऑनलाइन मंगाई थी, अब फिर से मंगाऊंगी। तब ये दीवार थोड़ी ख़राब सी हो गई थी तो हम कहे कि लगा देती हूँ, अभी पेंटिंग होने में टाइम है, क्योंकि टाइल्स लगना है घर में तो टाइल्स लग जाएगी तभी पेंटिंग होती। इसलिए मैं सोची एक बार वॉलपेपर ही लगा देती हूँ इस दीवार में, और इस दीवार में लगाने के लिए सोच रही थी। तो हम कहे आगे एक दीवार में लगा के देखती हूँ, अच्छा लगेगा तो फिर इस वाले भी दीवार पे लगाऊंगी। वही घट गया, अब मंगाना है तो फिर से लगाऊंगी। तब मैं आ गई नहा धो के अब किचन में। ये दूध में रख दूँ उबलने के लिए और मैं दाल रख के गई थी और पक रही थी दाल, तब तक मैं नहा ली। नहा के आ गई फिर पूजा भी अभी मैंने नहीं किया है। हम कहे कि दाल पलट के फिर से चावल रख देती हूँ पकता रहे, तब उधर मैं पूजा कर लूँगी। क्योंकि थोड़ा काम आज थोड़ी लेट भी हो गई था। खाना उधर वॉलपेपर लगाने लगे, मैं उस वही में रह गई, देखने लगी। तो फिर इसीलिए खाना थोड़ा लेट भी हो गया था। इसलिए मैंने कहा कि आज जल्दी से रख देती हूँ तब पूजा करने लगती हूँ। तो फिर वही मैं रखने लगी। आज छुट्टी है, आज छुट्टी के दिन जैसे भांजे गैरेज बंद किए हैं तो थोड़ा काम था, वही हम कहे कि आज सब कुछ हो जाए, बहुत सारे काम हैं। तो फिर इसीलिए हम कहे कि दाल आगे चावल रख देती हूँ, पक जाए तो फिर अगला काम करती हूँ। बाहर का काम बहुत ज़्यादा है, अकेले फिर क्या क्या करो, अकेले मन भी नहीं करता। और 2-3 लोग रहे, आज तो भाई भी है घर पे और सब लोग हैं तो फिर वही हम कहे कि हो जाता है उसी समय, नहीं तो फिर इसीलिए वॉलपेपर कम से कम 1 हफ्ते से आके रखा है। पर ये जिसे फुर्सत में लगाओ ठीक है, नहीं जल्दी जल्दी लगाओ तो फिर बिगड़ भी जाता है। इसलिए फिर बोले कि सब लोग रहेंगे तभी लगाएंगे, क्योंकि एक लोग से सही से नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ वहाँ चावल रख के आ गई यहाँ पूजा करने। पूजा कर लेती हूँ, आरती और वो सब कुछ कर लूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ अगला काम करने। मैं पूरी तरह से नहीं दिखा पाई, क्योंकि जो ज़्यादा नहीं, आज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारा काम है। पर देखती हूँ जो जो हो पाएगा वो करूँगी। और हमें तो नहीं लगता कि पूरा हो जाएगा, दिन भी इतना छोटा होता है कि पूछो ना। यहाँ मैं लग गई रायता बनाने में, चावल दाल मेरा पक गया। यहाँ रायता फिर हम लौकी थी तो लौकी की और सब्जी बना ली, और रायता वही रायता के लिए मैं रख दी उबलने के लिए लौकी। कद्दूकस मैंने करके उसको रख दिया। कद्दूकस मैं उठी थी सुबह सुबह ही कर लिया था कद्दूकस। उसके बाद कद्दूकस करके रख दिया। अब यहाँ ये दही मैं जमाया था मैंने, तो वही अब इसको अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। फेंट के उसके बाद तब इसका पूरी तरह से अच्छे से मिश्रण बना के तब रख देती हूँ। तब तक मेरी लौकी पक जाएगी इधर तो फिर वही वही ढूंढ रही थी रायता मसाला दिख नहीं रहा था। वही बेटे से पूछ रही थी वो, क्योंकि उसे ज़्यादा पता होता है, क्योंकि मैं तो भूल जाती हूँ पर वो भूलता नहीं है। देखिए वो ला के दे दिया उसको हर चीज़ पता है, ज़्यादा रहता है मुझसे ज़्यादा। जैसे मैं रखती हूँ ना तो भूल जाती हूँ, पर वो देखा रहता है, उसकी याददाश्त इतनी तेज़ है कि वो भूलता नहीं कोई चीज़, अगर देखा रहेगा तो भूलेगा नहीं। तो फिर उसे मैं पूछी, तुरंत वो ले आके दे दिया फटाक से। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूँगी पानी थोड़ा, क्योंकि दही अकेली दही थी और इसलिए एकदम बहुत गाढ़ी थी, तो हम कहे थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँ ताकि एकदम सही रहे, ना तो बहुत ज़्यादा पतला ना तो बहुत ज़्यादा मोटा, एकदम सही रहे। तो मेरा ये मिश्रण बन के तैयार हो गया है। अभी मैं इधर रख देती हूँ, तब तक ये पक भी गया है थोड़ी देर। ये देखिए लौकी बहुत ज़्यादा तो पकानी है नहीं, पतली पतली रहती है, बहुत जल्दी पक जाता है। अब मेरी लौकी पक गई, इधर पानी इसको निकाल के और कुछ लोग तो ऐसे ही डाल देते हैं, कुछ लोग तो जैसे मिश्रण तैयार करके लौकी को ऐसे ही डाल देते हैं, पर मैं ऐसे नहीं डालती। मैं इसको फिर पूरी तरह से ये देखिए पानी निकाल के थोड़ी देर तेल में खूब अच्छी तरह से भूंजूंगी कढ़ाई में, ताकि उसका सोंधपन हो जाता है। नहीं तो फिर ऐसे डाल दो तो पानी पानी सा आता है रायता।
इसलिए मैं थोड़ा सा तेल और जीरा सब कुछ डाल के अच्छी तरह से इसको चलाती हूँ। वो जब तक इसका पानी एकदम वो ना हो जाए, सूख न जाए, तब तक मैं इसको खूब चलाऊँगी, ताकि अच्छा आता है वो खाने में। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और ये देखिए इतना तेल डाला। अब ये तेल जब तक हो जाए, अब ये धुआं निकलने लगा तेल में, तो जीरा थोड़ा ज़्यादा, सब्जी से दुगना जीरा मैं डालती हूँ उसमें, क्योंकि रायता जीरा से ही ज़्यादा अच्छा आता है। जीरा मैं सब्जी से दुगना डाली हूँ। अब थोड़ा सा वैसे भी जीरा पीस के मैंने पाउडर भी अभी डालूँगी इसमें। अब ये सब कुछ डाल दिया। थोड़ा सा इसमें वो भी रायता मसाला भी थोड़ी सा डाली हूँ। ये सब डाल के हल्दी और जीरा ये सब डाल के चलाऊँगी। तो पानी जो है कितना भी निकालो तब भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है। और ये इसमें भूंजने से एकदम पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सोंधपन हो जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा। हम मैं तो रायता ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं शेयर की बताइएगा कमेंट करके। अब थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी। रायता में भी नमक डाला है मैंने, और इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके डाली हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। इतना मैं जिसे अंदाज से डाल रही हूँ, जितना उसमें आएगा बस उतने ही डाली हूँ। थोड़ा सा उसमें डाली, दही में थोड़ा सा इसमें डाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा ना हो जाए। ये सब रख रही इधर, ये तब तक पक जाए पूरी तरह से, एकदम सूख गया इसका पानी। अब इसमें ऐड करूँगी। अब ऐसे करके देखती हूँ कितना आएगा। आगे मैं वही मिला रही हूँ कि ज़्यादा ना हो जाए, कि सही ना आए, फिर ज़्यादा टाइट टाइट हो जाएगा तब भी नहीं। पर एकदम परफेक्ट है। जितना मैं लौकी घिसी थी एकदम परफेक्ट है दही में, एकदम सही है। ना ज़्यादा एकदम गड्ढा हुआ, ना तो फिर एकदम पानी पानी सा, बहुत अच्छे से हो गया है। अब मैं इधर रायता बन गया। मैं जितना बर्तन है पूरा इस समय धुल ले रही हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा कैसे करके धुलती रहती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो ये इसमें भी भरा भरा सा बर्तन लगता है, तो बहुत देख के बहुत अजीब लगता है, और फिर धुलने में भी बहुत और टाइम भी जाता है, और ऊब भी लगती है, कितना सारा बर्तन हो गया। इसलिए देखिए मेरी गैस ख़त्म हो रही है, भगोना काला नीचे पड़ने लगा। तो फिर अब यहाँ मैं सोच रही हूँ धुल लूँ, ताकि थोड़ा कम हो जाए, नहीं तो भी खाना वाना खाएंगी तो भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। इसलिए फिर हम यहाँ धुलने लगी मैं। और अभी रोटी सेकना बाकी है। दाल चावल सब्जी और रायता मेरा तैयार हो गया। अभी रोटी है, अब फिर रोटी उसके बाद सेकूँगी। यहाँ मैं अपना ये जितना बर्तन था उतना धुल ले रही हूँ, ताकि आराम मुझको हो जाए। अब वहाँ देखिए चल के दिखाती हूँ, बहुत मेरी बगिया उजड़ रही है। अभी चल के दिखाती हूँ, बर्तन धुल लूँ तब। ये देखिए इतना बर्तन था, ये भी धुल जाए और फिर तब मेरा मुझे हल्का भी हो जाएगा। फिर सिर्फ रोटी सेकना है, फिर रोटी सेक के सबको खाना देती हूँ। ये देखिए यहाँ तक धुल गया मेरा। ये देखिए मेरी पूरी बगिया उजड़ गई। मैं बाहर आई तो एकदम सन्नी रह गई। मैंने छाटने के लिए थोड़ा थोड़ा बोला था, भांजे पूरा पूरा इसे एकदम कट कर दिए। और इतना अच्छा, यही तो पूरा एकदम शोभा बढ़ाए रखा था। पर यह है कि पूरा छेक के रखा था, तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा छटैया हर साल, या तो बरसात में या तो ठंडी में करते ही हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा छटैया होती है। पर इस बार तो पूरा एकदम हो गया, नहीं तो पत्ती पत्ती पूरी छटैया होती ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पेड़ पेड़ पौधे थोड़ी थोड़ी ऐसे कर किया जाता है। तो इसे थोड़ा थोड़ा छटैया हर साल ही करते हैं हम लोग, ताकि एकदम गोल सा हो जाता है। पर इस बार तो बहुत ज़्यादा पूरा पूरा एकदम निकल गया, पूरा पेड़ एकदम कट के एकदम हो गया। फिर मैं थोड़ा दुख भी हुआ कि बहुत ज़्यादा कट गए, पर भांजे बोले नहीं सब सही हो जाएगा, 1 महीने में सब फिर से वैसे ही हो जाएंगे। पर इस समय तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं काफ़ी वीडियो शॉर्ट में बनाई हूँ यहाँ, तो 1-2 भैया बोले थे भी आपकी बगिया बहुत अच्छी लगती है। हाँ, पर बरसात की मौसम में तो बहुत अच्छा लगता था, इतना ज़्यादा फूल इसमें खिलते थे, पूरा एकदम वाइट वाइट, बहुत अच्छे लगते थे। इसमें फूल थोड़ा कम खिल रहे थे, तो यही यही हम लोग को विचार हुआ कि काट देते हैं। तो फूल अभी बहुत छोटे, ठंडी में फूल वैसे भी कहाँ खिलते हैं, तो फिर इसमें तो बहुत छोटे छोटे खिल रहे थे, पर बहुत छोटे छोटे। तो एक बार छटैया, साल भर में एक बार छटैया होना चाहिए हर पेड़ पौधों को। पर यहाँ मैं देखिए रोटी भी सिक गई बात करते करते। अब मैं आ गई, ये दोपहर का है। फिर मैं खाना हम लोग खा के थोड़ी देर 1 घंटे आराम किए,
और फिर उसके बाद फिर अब आई तो फिर चाय बनाने लगी। हम कहे चाय बना देती हूँ। इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो मैं बनाने लगी चाय। और इधर पूरा बर्तन खाना खा के मैं भी लेट गई थी, क्योंकि और जो काम था कर के फिर लेट गई थी। तो फिर अब पूरा बर्तन पड़ा था खाना खा के, नहीं मैंने धुला। हम कहे कि अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, तब उसके बाद धुलती हूँ। तो पूरा बर्तन पड़ा रह गया था। अब मैं इसलिए फिर आई तो चाय उधर रख दी, पक रही थी चाय, तब तक मेरा बर्तन भी इधर धुल जाएगा। ऐसे ही मैं किचन में आती हूँ तो एक काम करने आती हूँ, ताकि 2-3 काम हो जाते हैं। ऐसे अच्छा लगता है, अगर एक ही काम करो तो फिर बहुत बोरियत महसूस होती है। तो मैंने उधर रख दिया चाय गैस पे, और चाय पकते तक में मेरा बर्तन एकदम साफ़ हो जाएगा। इसलिए मैंने उधर चाय रख के जल्दी जल्दी इधर बर्तन धुल ले रही हूँ। बर्तन धुल के उसके बाद और भी बहुत काम करने पड़े हैं। अब फिर पर वीडियो में नहीं वो करूँगी, अब जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो अगर बनाने के उसमें थोड़ा काम पीछे हो जाता है। इसलिए मैं जल्दी दिन का रोज़ रोज़ मैं नहीं डालती, कुछ ना कुछ दूसरा ही डालती रहती हूँ। क्योंकि अगर वीडियो पूरा पूरा दिखाओ सुबह से शाम तक का, तो फिर और काम बहुत पीछे हो जाता है। यहाँ सेट करो, ऐसे सेट करो, ऐसे सेट करो, ऐसे में पूरा काम एकदम पीछे हो जाता है। इसलिए फिर आज मैं दिखा रही हूँ। और बहुत सारे काम अभी बहुत बाकी हैं, क्योंकि आज छुट्टी है। आज जल्दी जल्दी फटाफट कर लेती हूँ काम जो है बाकी। सब लोग घर पे हैं, नहीं तो फिर अगर कोई नहीं रहता तो अकेले क्या करो। और कुछ काम ऐसा है कि सिर्फ जैसे जेंट्स ही कर सकते हैं, मैं अकेले नहीं कर सकती। इसलिए सब लोग रहते हैं तो मेरा भी मन लगता है कि सब लोग के साथ साथ मैं भी कर लेती हूँ। तो फिर और सारे बहुत काम बचे थे, वही हम कहे कि आज ये लोग सब लोग घर पे हैं, हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे चावल वाल छत पे चावल की बोरी हो रही है तो छत पे चढ़ाना है, कुछ वैसे काम है कि मैं नहीं उठा सकती, मैं नहीं कर सकती। तो हैं ये लोग कर देंगे, पर मैं बताती जाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर काम नहीं हो पाता है ऐसे। इसलिए मैं अपना ये सब करके उसके बाद और जो काम है मैं जल्दी करती हूँ। यहाँ मेरा बर्तन भी धुल गया। उसके बाद अब मेरी चाय भी पक गई है, बर्तन धुलते धुलते मेरी चाय पक गई। मैंने एक बार अदरक भी डाल दिया था उसी समय, और चाय एकदम पक चुकी है। अब केवल निकालना है, निकाल के अब फिर देती हूँ। ये लोग बैठे हैं चाय के, क्योंकि भांजे कहीं जाने वाले भी हैं, इसलिए इंतज़ार कर रहे थे कि चाय पी लूँ उसके बाद निकलता हूँ। और भाई भी जाने वाला है एक जगह, तो फिर बैठे हैं कि अब चाय पी लूँ तो सब अपने अपने काम पे फिर निकल जाएं। थोड़ा बहुत छुट्टी भी है, तब भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जाना ही होता है सबको। तो फिर यहाँ मेरी चाय निकल गई, नमकीन भी निकल गया। आप भी आइए पी लीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।